जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए एकमात्र कुंजी है निरंतरता। आपका काम छोटा है या बड़ा है ये मैटर नहीं करता। काम आपका जो भी है यदि आप उसमें रेगुलर हैं तो अवश्य ही आप उस काम के एक दिन माहिर भी बन जाएंगे, और जिस दिन आप उस काम के माहिर होंगे आप देखिए सफलता और लक्ष्मी दोनों आपके पीछे होगी। लेकिन निरंतरता यदि नहीं है, अनुशासन यदि काम में नहीं है, तो आप कितना भी बेहतर काम कर रहे हो, कुछ भी जमा जमाया हो आपको जीवन में मिल गया हो, आप उस काम को सफल नहीं बना पाएंगे, उसको ऊंचाइयों तक ले नहीं पाएंगे। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। कैसा होगा ये महीना मीन राशि के जातकों के लिए। इस महीने ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह परिवर्तन कर रहा है, उस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, जीवन के सभी मुख्य पहलुओं के बारे में इस वीडियो में बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, कोई विशेष जानकारी आपसे नहीं छूटनी चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे आप लाइक भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्ष 2024 का पहला महीना जनवरी 2024 कैसा होगा मीन राशि के लिए। जैसे ही वर्ष 2024 की शुरुआत होती है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से है कि राहु आपकी राशि में है, केतु सप्तम भाव में है, धन भाव में गुरु है, बुध शुक्र की युति 9th हाउस में है, मंगल सूर्य दशम भाव में बैठे हैं, शनि 12वें घर के अंदर है। राहु आपकी राशि के अंदर आया और चंद्रमा यहाँ है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई भी थी। शनि का गोचर 2024 में क्या देगा, शनि की 7.5 2024 में क्या देगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। लेकिन समझने की बात है और उस समझ के आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है कि चंद्रमा हमारे मन का और हृदय का कारक है। आपकी राशि से तो पंचम भाव का मालिक, और पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा और संतान का है, उसका मालिक बात बैठा हुआ राशि में। यानी चंद्रमा क्या है, मन का प्रतीक है, बुद्धि निर्णय का शिक्षा का प्रतीक है। राहु उसके साथ बैठ के कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। वहीं 7.5 का पहला चरण भी चल रहा है, शनि का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा। यानी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको लगभग बहुत लंबे समय तक ये ध्यान अब रखना होगा कि कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होने चाहिए, आप किसी प्रकार से भटके नहीं। जो भी काम कर रहे हैं उस पर बड़ी स्थिरता से लगें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मन में तनाव, नकारात्मकता देने में सक्षम है, स्ट्रेस देने में सक्षम है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा के ऊपर राहु का ट्रांजिट चल रहा है। राहु जो कि बृहस्पति के फल देते हैं, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति आपकी राशि के मालिक है, और यहाँ धन भाव में बैठा है बृहस्पति। यानी राहु हो या राशि का मालिक बृहस्पति हो, दोनों धन देने वाले हैं, क्योंकि वो अब सेकंड हाउस में बैठा है, मार्गी होके बैठा है। पहले वक्री चला था, अब ये मार्गी है। यानी कहीं ना कहीं एक अच्छी और बेहतर पॉजिटिव स्थिति हमें राहु और बृहस्पति से स्पष्ट रूप से मिलती दिखाई दी है। बृहस्पति क्योंकि कर्म भाव के मालिक और कर्म भाव को देखते हैं, और इसमें एक पॉजिटिव बात है कि वो मंगल के साथ राशि परिवर्तन करते हैं। ये इस महीने की बड़ी खास घटना है कि मंगल जो धन भाव के मालिक हैं, भाग्य भाव के मालिक हैं, कर्म भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं, बृहस्पति से राशि परिवर्तन करते हैं। दशम का दिग्बली मंगल राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा, दशम का सूर्य का बैठा है वो भी दिग्बली, सरकारी कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी, नेतागण के साथ मिलना, राजनीतिक लोगों के साथ मिलना, मान सम्मान प्राप्त करना कर्म कार्य क्षेत्र में, उसके लिए ये मंगल सूर्य की युति बहुत बेहतर है। ये राशि परिवर्तन हो रहा है यानी कर्म का संबंध बन गया है धन से। ये समय प्रोफेशनली शुभ है, ये समय धन के लिए शुभ है, ये समय कर्म कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है, ये समय आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए शुभ है, क्योंकि बृहस्पति की कृपा मिल रही है। उस कृपा को ग्रहण कर रहे हैं मंगल, उस कृपा को ग्रहण कर रहे हैं सूर्य। हालांकि सूर्य छठे घर के मालिक हैं, लेकिन छठा घर का संबंध अगर यहाँ बनता है तो इसको कहते हैं परिस्थिति से लड़के जीतने वाला व्यक्ति। ये सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके यहाँ पहुँच जाएंगे, यानी सूर्य की स्थिति और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो 11वें घर में पहुँच जाएगा, लाभ के भाव में पहुँच जाएगा, वो मकर संक्रांति आपके लिए हो जाएगी। लेकिन असली मेन रीजन देखें तो गुरु और मंगल की आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बनना राशि परिवर्तन राज्यों को दर्शाने वाला है। ये इस महीने का सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, कर्म के लिए ठीक है, धन के लिए ठीक है, कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है, जीवन में पॉजिटिविटी देने के लिए ठीक है। संतुलन कहाँ रखना है, मेंटली संतुलन रखना है, क्योंकि चंद्रमा राहु और शनि से पीड़ित है।
तो ये एक बहुत मुख्य कहानी थी जो मैंने आपको यहाँ बताई। 7th हाउस में आपके केतु हैं, 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा हुआ है, कारक शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इसलिए बुध शुक्र की युति, अगर कुछ डिस्टर्बेंस, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपकी मैरिड लाइफ में आता है तो उसको संभालने के लिए ये ग्रह यहाँ से बेहतर है। अब 7 जनवरी को होगा बुध का परिवर्तन, ठीक है, और 18 जनवरी को होगा शुक्र का परिवर्तन। ये भी दोनों ग्रह यहाँ आ जाएंगे। यानी अब आप ये देखिए कि 10th हाउस, ये 10th हाउस है, ये कर्म है, पहले कर्म है, बाद में ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ है कि मैंने एक अच्छे कर्म किए तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ मजबूत हुई। मैंने प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी पहले नहीं बनाई है, मैंने पहले कर्म किए फिर मैंने प्रोफेशनल लाइफ बनाई है। और आपके कर्म भाव में मंगल, सूर्य, गुरु की दृष्टि और बुध शुक्र भी पहुंच जाएंगे, तो 5 ग्रहों का संबंध आपके कर्म भाव से बनेगा। यानी इस दौरान कुछ ना कुछ बड़ा कर्म होता दिखाई देता है। ऐसा कर्म जिसकी आपको इच्छा हो, जिसका आपको इंतजार हो कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मेरे जीवन में ऐसा मिल जाए, मुझे ये कर्म मिल जाए, मुझे ये नौकरी मिल जाए, मेरा ये व्यापार यहाँ से जुड़ जाए, मुझे ये प्रमोशन मिल जाए। ये सब कहाँ से आता है? ये 10th हाउस से आता है कि आपका कर्म भाव एक्टिवेट है। और कर्म क्षेत्र का एक्टिवेशन इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है कि आपकी आने वाले समय में, यानी 2024 की शुरुआत में या 2024 के जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में, ये 2 महीने निर्धारित कर देंगे आपके जीवन में कि आपको पूरे वर्ष में कर्म और कार्यक्षेत्र कैसा जाएगा। और ये निर्धारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि समथिंग पॉजिटिव, कुछ बेहतर आपके लिए प्रोफेशनली होने वाला है। यानी ये महीना एजुकेशनली ठीक है, प्रोफेशनली ठीक है, धन से ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, सम्मान के लिए ठीक है। मेंटली आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। जितना ज़्यादा आप शिव जी की आराधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। बाकी और विस्तार से चर्चा के लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं अलग से, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख सकते हैं। क्योंकि आप पर 7.5 चल रही है, तो राहु का ट्रांजिट आप ध्यान में रखें कैसा रहेगा आपके लिए, 7.5 कैसी रहेगी आपके लिए, 2024 की 7.5 कैसी, शनि का गोचर कैसा, इन सब का आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो ये था वर्ष 2024 में जनवरी 2024 का मासिक राशिफल मीन राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।